अब हम लोग एक्सरसाइज को 6.5 क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, also find the maximum and the minimum local minimum values as the case may be as follows। देखिए जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 2x। अब ये 2x इक्वल्स टू 0 करेंगे, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 0। जब x की वैल्यू 0 आ जाएगा तो x की वैल्यू 0 पे आप क्या करेंगे, इस पे पता चलेगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू देगा कि मिनिमम वैल्यू देगा, ये अभी नहीं पता चलेगा। तो आप क्या करेंगे, f डबल डैश x निकालेंगे, f डबल डैश x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। मतलब ये आ गया पॉजिटिव वैल्यू। जब पॉजिटिव वैल्यू आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलेगा मिनिमम। क्या मिलेगा, मिनिमम। तो मिनिमम पता चल गया। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट 0, कहाँ पे 0 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे f0 इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो आपकी मिनिमम वैल्यू जो है वो कितना आ गया, 0। इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आप इसमें का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 में आप लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। कह रहा है कि इसकी ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगी और ना ही मिनिमम वैल्यू होगी। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इक्वल्स टू दिया है ए टू द पावर एक्स। तो आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना। एफ डैश एक्स ए टू द पावर एक्स ही हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा कि एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करना होगा। तो जैसे ही जब 0 से इक्वेट करेंगे तो e टू द पावर x हो गया 0। लेकिन कंडीशन ये होता है कि e टू द पावर x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। ये नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है। तो जब नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है ही नहीं, ये 0 के लिए डिफाइन है ही नहीं, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन है। तो इस पॉइंट पे ना तो इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी और ना ही मिनिमम होगी। बस यही लिख लीजिएगा। e टू द पावर x इक्वल्स टू 0 है, जो कि होना नहीं चाहिए। यहाँ ये कह रहे हैं ना 0 है, लेकिन e टू द पावर x कभी 0 होता नहीं है। तो जब ये 0 होगा नहीं तो इसकी ना तो कोई मैक्सिमम पॉइंट होगी और ना ही मिनिमम पॉइंट होगी। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है आपका log x का, ये हो गया 4 का फर्स्ट, 4 का सेकंड देखिए। इसमें लिखा है gx इक्वल्स टू log x। g डैश x हो जाएगा 1/x। अब ये जैसे ही 1/x होगा तो हम यहाँ कहानी करेंगे 1/x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो है वो डिफाइन ही नहीं होगी। 1/x इक्वल्स टू 0 ये डिफाइन नहीं होगी। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, जब हम लोग पलट देंगे तो ये x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/0, यही हो जाएगा ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जा रहा है। तो x की वैल्यू जब इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी और ऐसे भी log में x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव के लिए log डिफाइन होता है, तो यहाँ भी ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये भी वैल्यू जो है इस पर ना तो कोई मैक्सिमम पॉइंट है और ना ही मिनिमम पॉइंट है, यही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन लगाइए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 आप आराम से लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। इसमें आप देखिए इंटरवल दिया हुआ, जैसे fx एक वैल्यू है, fx इक्वल्स टू दिया है x³ वेयर x इज द एलिमेंट ऑफ 2, -2, -2, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू जब कोई आपके पास इंटरवल दिया हुआ होगा उसी में एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगी, अदरवाइज ऐसे एब्सोल्यूट कहाँ होगा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ही निकलता है। लेकिन अगर उसके बीच में अगर हम पूछें तो उसके बीच में हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा निकालेंगे। कॉन्सेप्ट तो वही है, आपको वही करना है, f' निकालना है। f' करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x²। अब आप 3x² को 0 से इक्वेट करेंगे क्योंकि f' 0 से इक्वेट करना है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 0। जब x की वैल्यू 0 आ गई तो हमारे पास 3 पॉइंट है, क्योंकि देखिए इसको ही हमको लेना है क्योंकि क्लोज इंटरवल में है। तो हमारे पास कितने पॉइंट आ गए, -2, 0 और 2, इतने पॉइंट्स आ गए। अब इस पॉइंट पे हमको चेक करना है कि किस पे 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट मिल गया। अब इस 3 पॉइंट पे कहाँ पे वैल्यू जो है मैक्सिमम होगा या कहाँ मिनिमम होगा, इसी बात को हम लोग को चेक करना है। ठीक है, तो यही वैल्यू यहाँ पे रखिए। f -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -8। f0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और f2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। तो अब देखिए आपको यहाँ पे वैल्यू -8 है, 0 है और 8 है, 3 वैल्यू आई। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू ये है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो हो वो आपको मिल गया, मैक्सिमम वैल्यू इज 8 एट x = 2। और इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू यही होगा क्योंकि ये तो इसी के बीच में रह जाएगा। तो ऐसे ही आप लिख दीजिएगा, मिनिमम वैल्यू इज -8 एट x = 2। तो यही आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट आपको मिल गया, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में देखते हैं।